बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, कुछ ताज़ा तरीन खबरें। वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब पॉलिटिक्स उनके इर्द गिर्द घूम रही है जी। कोई तस्लीम करे या ना करे, बंद कमरों में सारे तस्लीम कर रहे हैं, खा वो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं, खा वो नॉन पॉलिटिकल गैर सियासी खिलाड़ी हैं, और खा वो एक्सटर्नल प्लेयर हैं या इंटरनल प्लेयर हैं, तमाम के तमाम इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि अब इमरान खान के बगैर गुजारा नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का एक लाजमी जुज़्व हैं और नागुज़ीर हैं, और उस जुज़्व को अलग नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान के उमूर ममलिकत चलाने हैं, सियासी निज़ाम चलाना है, तो उसमें इमरान खान साहब की मौजूदगी वो आप तस्लीम करें या ना करें, उसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। इसलिए पाकिस्तान की सारी सियासत वो अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। 13 जमाती इत्तेहाद भी बना के देख लिया, 23 जमाती इत्तेहाद भी आ गया, पॉलिटिकल प्लेयर्स भी आ गए, नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स भी आ गए, इंटरनल प्लेयर्स भी आ गए, एक्सटर्नल प्लेयर्स भी आ गए, सब ने अपना जोर लगा लिया। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो जो बात करते हैं वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है और वो इस तरीके से फैलती है जैसे जंगल में लगी आग। इंटरव्यू दिया उन्होंने इमरान खान साहब को, दुनिया टीवी पे पहले इंटरव्यू दिया, नहीं चला और इसको रोक लिया गया। दूसरा इंटरव्यू दिया, चल गया, और वो सिर्फ 50 सेकंड की गुफ्तगू थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अब धूम मची हुई है और सारी पॉलिटिक्स रुक गई है। सख्ता तारी है सब पे। सोशल मीडिया उठा के देख लें, डिजिटल मीडिया उठा के देख लें, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कौमी ज़राया अबलाग देख लें, आलमी ज़राया अबलाग देख लें। उसमें जो उन्होंने इन स्विंग यार्कर खेला है, वो इमरान खान साहब कह रहे हैं ये विकेट टेकिंग है, इसमें विकेट उड़ाने वाला ये यार्कर है। इसको ज़रा खेल के भी देख लें, इसको छोड़ के भी देख लें, न खेला जा रहा है न छोड़ा जा रहा है, ये है। और बजाय इसके कि इस पर कोई गुफ्तगू, कोई जवाब दिया जाता, अब इस तजवीज़ पे हाँ करें या ना करें, अभी तक खामोशी है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, आपको मालूम है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जब बोलते हैं तो फिर वो किस का मतलब लिया जाता है, यानी कि किस विंडो से आवाज़ उसके साथ लिंक की जाती है। तो उन्होंने कामरान खान को वारदातिया करार दे दिया है। उन्होंने कहा जी कि एक वारदाती ने ये इंटरव्यू दिया है और उसका भी कोई एजेंडा हो सकता है। तो ये पहले कुछ जर्नलिस्ट थे, पहले कुछ ARY था, इमरान रियाज, साबिर शाकिर, आशिफ शरीफ, और साथ ही साथ जमील फारूकी, अयाज अमीर साहब, इनको समी इब्राहिम, आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये वारदातिये थे। अब उसमें कामरान खान साहब का भी इजाफा हो गया, उनको भी वारदातिया करार दे दिया गया है। बहरहाल अब समझ आ नहीं रही कि क्या किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद एक बाउंसर, एक इन स्विंग यार्कर किया। दोबारा उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, रिपोर्टर्स जो हैं, जो काम करते हैं फील्ड में, उनको बुलाया, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो डिजिटल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनको बुलाया और उनके साथ गपशप लगाई बगैर कैमरे से, और उसमें सवालों के जवाब दिए। उन्होंने 3-4 बातें बड़ी क्लियरली की हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि सितंबर में ही मैं कॉल देना चाहता हूँ, आखिरी कॉल जो है, फाइनल कॉल, मैं सितंबर से आगे नहीं जाना चाहता। यानी आधा सितंबर गुजर गया है और 2 हफ्ते बाकी हैं। 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो कहते हैं कि मैं कॉल दूंगा और सितंबर में ही दूंगा, नंबर 1। और ये कॉल होगी, एहतजाज की कॉल होगी, और इस कॉल का मतलब बड़ा क्लियर है कि जनाब इस्लामाबाद की तरफ सब आएंगे और फिर वो 2 और 2 4 की तरह सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा रखेंगे और वही मुतालबा होगा, उससे आगे पीछे कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये पंजाब हुकूमत को गिराना चाह रहे थे, तब्दील करना चाह रहे थे, और अब वो चैप्टर भी नज़र नहीं आ रहा। अगर वहाँ पे लगाएंगे, गवर्नर राज लगाएंगे, तब भी मारे जाएंगे, क्योंकि इसको बगैर गुजारा नहीं है। गवर्नर राज पहले भी जितनी दफ़ा भी किसी भी वफाकी हुकूमत ने लगाए, उसमें नुकसान ही हुआ है और बिलाखिर मुँह की खानी पड़ी। ये पीपल्स पार्टी ने भी गवर्नर राज लगाया था शहबाज शरीफ हुकूमत को, जब डिस्क्वालीफाई हुए थे शहबाज शरीफ साहब, सुप्रीम कोर्ट ने किया था
तो उस वक्त भी ये लगाया गया था और कोई फ्रूटफुल नतीजा नहीं निकला था। बिल आखिर बहाल करना पड़ा था पंजाब गवर्नमेंट को। नंबर 1। नंबर 2, चौधरी परवेज इलाही साहब को जो तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, काफली को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। उनकी जमात का इजलास होता है पार्लिमानी पार्टी का, और वो मुकम्मल तौर पे वो कहते हैं जी हम चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हैं। वो जो चौधरी शुजात साहब वाला फार्मूला था कि चौधरी शुजात साहब को खड़ा किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ये करेगा, उधर से ये आ जाएगा, उनकी सपोर्ट आ जाएगी, फलां की सपोर्ट आ जाएगी, और ये पार्टी जो है वो चौधरी शुजात साहब की तरफ चली जाएगी और चौधरी परवेज इलाही साहब फारग हो जाएंगे। वो फार्मूला और वो जो काम किया जा रहा था वो प्लान भी सारा फ्लॉप हो गया। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तकरीर है जो उन्होंने की नए अदालती साल के मौके पे, उसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सारे इशारे हैं। उन्होंने हर किसी ने अपनी अपनी पसंद का मतलब निकाला और उसको हाईलाइट करने की कोशिश की, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की और जो खिताब किया उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है। नंबर 1, उन्होंने कहा कि मावराए आइन इक़दाम की किसी को इजाज़त नहीं होगी। हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पार्लिमान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पार्लिमानी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये बात उन्होंने बड़े ही कैटेगोरिकली, फिर उन्होंने कहा कि हम इदारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इदारों की बात भी की है कि इदारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल्स को खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई इंडिविजुअल साजबाज कर रहे हैं, कोई ताने बाने बुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आला अदालतें जाग रही हैं। ये बात बड़ी उन्होंने तफसील से की है। अब लोग ना समझें तो अपनी बात है, अपनी जगह पे है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का खिताब सुन लें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कंडक्ट देख लें, तो बड़े पूरे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। और ये अगर कोई समझता है कि कोई मिस अंडरस्टैंडिंग के साथ कंफ्यूजन पैदा करके, हाइप क्रिएट करके कोई अपना मकसद हासिल कर लेगा और आइन से बाला बाला कोई काम करने की कोशिश की, ये पॉसिबल नहीं है। अदालतें जाग रही हैं और 12 अक्टूबर 99 दोबारा नहीं होगा। यानी मार्शल्लाह का कोई सवाल नहीं है दूर दूर तक। ये बात एक चीज़। और ये जो बातें की जाती हैं कि ये इमरजेंसी लगा लें, हम ये कर लेंगे, 1 साल मुद्दत पार्लिमान की बढ़ा दें, ये अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। लिहाजा इमरान खान साहब ने बातें की हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैंने एक्सटेंशन की बात नहीं की। एक्सटेंशन की बात जो समझा जा रहा है, जो समझा जा रहा था कि जनाब उन्होंने कोई एक टर्म की बात कर दी है, एक्सटेंशन की बात कर दी है, मुद्दत मुलाज़मत तौसी की बात कर दी है। मैंने भी आपको यही बताया था कि इलेक्शन के साथ ये जुड़ा हुआ है मामला, फौरी इलेक्शन, और उस दौरान अगर ये कंटिन्यू करना है, इस दौरान इलेक्शन आ जाते हैं और इलेक्शन आते हैं तो कंटिन्यू करनी पड़ती है आर्मी चीफ को, तो वो आर्जी तौर पे कंटिन्यू करें और टिल फर्दर ऑर्डर। और टिल फर्दर ऑर्डर मीन उस वक्त तक जब तक कि नई हुकूमत आ जाती है। नई हुकूमत आए और वो आके आर्मी चीफ का तयन करे। उन्होंने वो बात कर दी है कि एक्सटेंशन सब्जेक्ट टू इलेक्शन है ये, और दूसरा उन्होंने कहा इन स्विंग यॉर्कर है, ये विकेट टेकिंग है। नंबर तीसरी बात उन्होंने की कि इसी महीने सितंबर में मैं फाइनल कॉल दूंगा। अगली बात उन्होंने की कि मैंने मेरिट पे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की बात की थी और इसको गलत मतलब लिया गया, और DGI-SPR को उन्होंने कहा कि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी उस पर बयान जारी करने की और स्टेटमेंट देने की, क्योंकि मेरी बात बड़ी क्लियर थी कि मैं मेरिट पे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट चाहता हूँ। किसको आना है किसको नहीं आना ये मेरा हेडेक नहीं है, लेकिन जो लोग इस वक्त मौजूद हैं इक़्तिदार में उनको ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता। और अगली बात यह है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट क्या पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट से बाहर, यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं है जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब इत्तेहादी, तो क्या वो उनको इख्तियार दे दिया जाए? वो अपनी बात पे बदस्तूर कायम है और उन्होंने कहा कि उस पर दहशतगर्दी और पता नहीं क्या क्या गद्दारी के मुकदमात की बात की गई, तो वो कॉन्फिडेंट नजर आए। और फिर अगली बात उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि अब तक मैंने नाम नहीं लिए, लेकिन लगता है कि मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और दीवार के साथ लगाने का मतलब
फिर यही है कि मैं वो नाम भी ले दूं जिन्होंने ये सारा खेल खेला है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकम्मल तौर पे इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि वो नून लीग का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जितना भी एक्ट है, जितना कंडक्ट है, वो सारे का सारा ये साबित कर रहा है कि वो नून लीग का तरफदार है और नून लीग का इलेक्शन कमीशन है। तो उन्होंने ये सारी बातें भी बहुत ही वाज़ेह तौर पे कर दी, क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा मैंने कोई इंटरव्यू में ये बात नहीं कही कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन की बात बिल्कुल नहीं हुई, वो सिर्फ ये हुआ कि इंतखाबात, और फिर उन्होंने कहा कि मैं मार्च तक भी इंतखाबात को ले जाने का हामी नहीं हूँ। इलेक्शन फौरी होने चाहिए, यानी इसी साल होने चाहिए, नवंबर में हो जाएं, नवंबर की किसी तारीख को हो जाएं, आखिरी हफ्ते में हो जाएं। जो बात वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, उसका मतलब यही है कि 29 नवंबर डेट है, तो 29 नवंबर अगर इलेक्शन में आ जाती है, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है, तो उसको भी ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा उन्होंने अपने उस इंटरव्यूज़ को, जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कामरान खान को, उस इंटरव्यू की मजीद उन्होंने वजाहत कर दी और उनका साउंड बाइट ये नहीं है, इसलिए वो बड़े क्लियर हैं अपने। और इस जो ब्रीफिंग हुई है, जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है, उसमें फवाद चौधरी साहब भी थे, शिबली फराज साहब भी थे और बाकी सारे जर्नलिस्ट थे। उनको उन्होंने अपना मुद्दा बयान कर दिया है, अपनी बात कर दी है, और बाकी नए आर्मी चीफ और ये सारा जो खेल खेला जा रहा है, ये बात बड़ी क्लियर है। क्योंकि इमरान खान साहब ने ये बात क्यों की, उन्होंने इसलिए की है कि जब खुर्रम दस्तगीर ये बात कर चुके हैं, जावेद लतीफ़ साहब आज ये बात कर चुके हैं, बाकी ख्वाजा आसिफ साहब बात कर चुके हैं, सारे जब लोग बात कर चुके हैं तो फिर इसमें कोई शुबा नहीं है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब का जो कल का इंटरव्यू है और आज की जो गुफ्तगू है वो देख लें, तो उसमें भी वो अभी तक क्या कहना चाहिए, हवा में मुअल्लक है बात। अभी तक उसमें कोई क्लैरिटी नहीं आई कि जनाब क्या है और क्या नहीं है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है और अभी खेल और खुलेगा और कुछ और ख़बरें भी आएंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि मैच बड़ा टाइट होता जा रहा है और फील्डिंग आ रही है। और वो क्या कहना चाहिए, अब सिंगल रन चौके छक्के तो शायद अब ना लग सकें, लेकिन सिंगल डबल की जो बात होती है उस वक्त तो फील्डिंग ज़रा टाइट होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और वो विकेट के करीब आती जाएगी फील्डिंग, और बाउंड्री पे बहुत कम होंगे, क्योंकि बाउंड्री पे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। बॉलिंग टाइट होगी तो बैट्समैन के पास खेलने का बहुत ही कम टाइम होगा, वो खुल के नहीं खेल सकेंगे। तो जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।